वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सो कस्टमर एंड बिजनेस एक्सपेक्ट दैट देयर इंफॉर्मेशन शुड बी सिक्योर एंड द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंटली इज़ मेंटेन। ठीक है, तो कस्टमर्स एंड बिजनेस जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है, ठीक है, थ्रू द सर्विस दैट मस्ट बी अ सिक्योर एंड उसके लिए जो कॉन्फिडेंटलिटी है वो यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, मीन्स वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए जो भी डेटा है इन द सर्विस। सो दिस नीड्स टू लेड अ सिग्निफिकेंट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसीलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटेनेंस इन द सर्विस। So value to the business information security management is one of the process that provide the most valuable benefits to the business. So this process provides the assurance for the business process by enforcing the appropriate security controls in all the areas of IT by managing IT risk line and business and corporate risk management process and guidelines. तो यहाँ पे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर डिटेल में दिया है। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में टोटल 4 मेन फेजेस है। ठीक है, मेंटेन, देन प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। मेंटेन में लर्न, इम्प्रूव, प्लान एंड इम्प्लीमेंट, ये सारे प्रोसेसेस है। दैट इज़ ए। प्लान में गाइडलाइंस, SLA, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, दीज आर द मेन प्रोसेस। थर्ड is a C, that is implement, awareness, classification, registration of IT assets, physical personal security incident and procedure are the main processes. And D is the evaluate, that is internal audit, external audits, self assessment, then incident. ठीक है, so these are the main process in the evaluate phase. So that is the total framework for information security मैनेजमेंट। तो जो की एलिमेंट्स है ISM के, दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। फर्स्ट जो है वो कंट्रोल एलिमेंट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल एलिमेंट इज एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू प्रिपेयर, अप्रूव एंड इम्प्लीमेंट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो जो भी IT कंपनी का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होगा उसको वेल इम्प्लीमेंट या एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, उसको अप्रूव करना है। ठीक है, सो दैट इज़ द कंट्रोलिंग एलिमेंट फॉर द ISM फ्रेमवर्क। सो दैट अलोकेट फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्टेब्लिशन एंड कंट्रोलिंग द डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द IT कंपनी। सेकंड जो की एलिमेंट है वो है प्लान। द एम ऑफ दिस एलिमेंट इज़ टू डिवाइज एंड रिकमेंड the appropriate security measures based on understanding the requirements of the organization। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसको अज्यूम करके जो भी रिकमेंडेड सिक्योरिटी मेजर्स है, ठीक है, तो उसको प्लान में इंक्लूड किया जाएगा। सो दैट इज़ द मेन एलिमेंट इन दिस ISM फ्रेमवर्क। Third element is the implement. So this key element ensures that appropriate procedures, tools and controls are in place to underpin the security policy। तो implement जो key element है, ठीक है, so that will exhibit the procedures and controls which are in place to underpin the security policy। सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी प्रोसेस एंड कंट्रोल्स है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट फेज़ में यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। फोर्थ जो की एलिमेंट है वो इवोल्यूशन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोल्यूशन एलिमेंट इज़ कैरिंग आउट द रेगुलर ऑडिट्स ऑफ टेक्निकल सिक्योरिटी ऑफ IT सिस्टम। ठीक है, तो जो रेगुलर ऑडिट्स है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है, रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ IT सिस्टम, तो वो रेगुलरली यहाँ पे कैरी आउट होंगे इवोल्यूशन फेज़ में। ठीक है, ऑल्सो सुपरवाइजिंग एंड
checking the with the security policy and security requirement in SLA and OLA. So that is the evaluation phase objective. Fifth key element is the maintain. The objective of maintain is to improve the security agreements as specified, for example of SLA. ठीक है, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में जो हम मेंशन करेंगे, ठीक है, जिसमें टोटल जो मेंटेनेंस होगा रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, दैट विल बी ए मेंशन. अगेन इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर एंड कंट्रोल्स. ठीक है, तो जो सिक्योरिटी मेजर्स एंड कंट्रोल्स है उसको किस तरह से आईटी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव करेगा, तो ये सब मेंशन होगा दिस मेंटेन. देन नेक्स्ट इज द प्रिवेंटिव. द की एलिमेंट इंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स टू ऑकर. ठीक है, तो अगर सर्विस में कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हैपन होता है, ठीक है, तो उसको किस तरह से प्रिवेंट करना है. ठीक है, तो वो सब प्रोसीजर प्रिवेंटिव फेज में यहाँ पे अप्लाई होगा. Measures such as control for accessing the rights, authorization, identification and authentication and access control are required for the preventive security measure to be effective. ठीक है, तो preventive security measures को effective बनाने के लिए जो authorization है या identification है, authentication है, access rights है, ठीक है, मीन्स सर्विस में जो डेटा है वो वहाँ पे कौन यूज़ कर सकता है, कस्टमर्स, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो उसके जो एक्सेसिंग या ऑथराइजेशन के राइट्स है वो प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर्स में इफ़ेक्टिवली यहाँ पे यूज़ करना होगा. सो दिस प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर्स कंसिस्ट ऑफ 4 की एलिमेंट्स. फर्स्ट इज द रिडक्टिव, सेकंड इज डिटेक्टिव, थर्ड इज द repressive and fourth is the corrective. So reductive means it deals with the minimizing any possible damage that may occur. ठीक है, तो सिक्योरिटी में या डेटा में जो भी पॉसिबल डैमेज ऑकर होगा आईटी सर्विसेज में उसको मिनिमम या कम से कम करने का वर्क यहाँ पे रिडक्टिव एलिमेंट करेगा. सेकंड डिटेक्टिव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्ट एनी सिक्योरिटी इंसिडेंट एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, तो जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट होगा रिगार्डिंग द डेटा, ठीक है, सो दैट मस्ट बी डिटेक्टेड इन दिस डिटेक्टिव की एलिमेंट. थर्ड इज द रिप्रेसिव. सो दिस मेजर इज यूज टू रिकाउंट्रैक्ट एनी रिपीटेशन ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट. ठीक है, तो जो सिक्योरिटी इंसिडेंट फ्रीक्वेंटली हैपन होता है, ठीक है, तो उसको काउंट्रैक्ट करने का वर्क यहाँ पे रिप्रेसिव की एलिमेंट में किया जाएगा. Fourth one is the corrective. So this measure ensure the damage is repaired as far as possible. ठीक है, तो सिक्योरिटी को अगर कोई डैमेज होता है, ठीक है, तो उसको मेज़र करके उसको इंश्योर करने का वर्क करेक्टिव फेज में होगा यहाँ पे. सो दीज आर द 4 की एलिमेंट्स इन द प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर्स. नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी. The first step toward the information security management is defining the organization level information security policy and publicizing the same to all relevant parties including staff, supplier and customer. ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होगा ऑर्गेनाइजेशन का, मीन्स हर आईटी कंपनी का एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होता है जिसमें कुछ रूल्स डिफाइंस होते हैं. ठीक है, तो ये सब पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए. जो भी क्लाइंट्स या पार्टीज़ होंगे, ठीक है, दैट आर रिलेटेड टू द आईटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्टाफ है, सप्लायर्स है एंड जो कस्टमर आईटी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, तो ये पब्लिकली जो सिक्योरिटी पॉलिसी वो मेंशन होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में. ठीक है, देन नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी गवर्नेंस. सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस व्हेन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग आउटकम्स. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस अगर ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाएगा आईटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके जो आउटकम्स है यहाँ पे लिस्ट किए गए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आउटकम इज द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट. दिस इंक्लूड द इंश्योरिंग दैट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स आर ड्रिवन बाय द एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द सोर्स और द solution as well as integrated into the enterprise process. Second expected outcome is the value delivery.
By implementing the information security management, the value delivered to the business and customer basically involves the establishing a standard set of security practices. ठीक है, तो जो सेकंड आउटपुट है वो यहाँ पे वैल्यू डिलीवरी है. ठीक है, तो जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी वजह से जो बिजनेस एंड कस्टमर को बेसिकली एक स्टैंडर्ड यहाँ पे डेवलप होगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़. एंड थर्ड जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है. देन सिक्योरिटी कंट्रोल्स. सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल सर्विसेज एंड सिस्टम. तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का सारे सर्विसेज एंड सिस्टम के लिए. तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है दैट नीड्स कंटिन्यूसली मैनेज यूजिंग ए अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी टूल. ठीक है, तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है सिक्योरिटी कंट्रोल्स का. ठीक है, जिसमें इसको कंटिन्यूसली मैनेज करना पड़ेगा बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी टूल्स. So next is the detective measures. So these are the specific measure put in place especially for the third monitoring and event management tools to detect the security incidents as soon as possible. ठीक है, तो जैसे कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हैपन होता है सर्विसेज में, ठीक है, सो दैट कैन बी ए मॉनिटर और मैनेज बाय द डिटेक्टिव मेजर. नेक्स्ट इज द रिप्रेसिव मेजर. सो दिस इज यूज टू काउंटरैक्ट एनी कंटिन्यूशन और रिपीटेशन ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट. ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट सर्विस में दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी दैट विल हैपन फ्रीक्वेंटली, सो दैट मस्ट बी अ counteract and solution for that incident must be a form. So that will be a repressive measures. So this will end the topic of information security management. Then next topic of syllabus is the supplier management. So value to business stating the supplier as a partner by itself shows an importance given to this process in the overall service management. ठीक है, तो वैल्यू बिजनेस ट्रीटिंग में जो सप्लायर्स एंड आर यूज एज अ पार्टनर्स बाय इटसेल्फ. ठीक है, तो जो सप्लायर्स होंगे वो एज अ पार्टनर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के एंड इट शोज द इम्पोर्टेंस टू दिस प्रोसेस. तो इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे ओवरऑल सर्विस मैनेजमेंट. ठीक है, तो जो की बेनिफिट्स दे आर डिराइव फ्रॉम दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल supply management process are provide the value for money from suppliers and contract by ensuring that all targets in underpinning the supplier contracts and agreements. Then next is the policies. The supplier policies adopted by the organization are document management direction that will guide the supplier related decision and ensure the correct execution of the defined strategy. ठीक है, तो जो सप्लायर पॉलिसीज है अडॉप्ट होंगी बाय ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट डायरेक्शन जो होंगे वो यहाँ पे गाइड करेंगे सप्लाई को रिगार्डिंग द डिसीजन एंड इंश्योरिंग द करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डिफाइंड स्ट्रेटेजी. सो सप्लायर पॉलिसीज में कवर एरियाज सच एज द एक्सेप्टेबल मेथड्स फॉर कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल सप्लायर बिफोर एंड ड्यूरिंग द solicitation, bidding and procurement, allocation of the roles and responsibilities, who is authorized to interact with the supplier, who is not, the rules regarding the accepting gifts or proportional items from the suppliers. The contents of the basic underpinning contracts or service agreements are: first contain is the basic terms and condition covering the duration of contract, the parties involved, location covered, scope of the service, deliveries, definition and commercial task. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंटेंट रहेगा सर्विस एग्रीमेंट में, ठीक है, जिसमें बेसिक्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, जो कि ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कितने मंथ्स का या ईयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, कौन सी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, कौन से लोकेशन पे प्रोजेक्ट या वर्क होगा. ठीक है, देन डिलीवरीज ऑफ द वर्क एंड देन कमर्शियल टास्क. तो ये फर्स्ट कंटेंट होगा. सेकंड, ही सर्विस स्टैंडर्ड और डिटेलिंग द सर्विस मेजर्स एंड मिनिमम लेवल दैट कॉन्स्टिट्यूट द एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ द सर्विस. ठीक है,
तो जो परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी है सर्विस का, ठीक है, तो जो मिनिमम लेवल्स है दैट कैन बी अ constitute in the service standard detailing. Third, this service level must be realistic, measurable and aligned with the organization business priorities that underpin the agreed target with service level requirement and service level agreement. Fourth contain is the service debit and credit or incentive or penalties applicable, then additional performance criteria based on which supplier performance will be evaluated. ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर के लिए जो सर्विस डेबिट एंड क्रेडिट पॉलिसीज दैट आर एप्लीकेबल, ठीक है, एंड जो एडिशनल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा जो कि बेस होगा सप्लायर के परफॉर्मेंस पे, ठीक है, तो उसे यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाएगा. फिफ्थ कंटेन इज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सप्लायर. सर्विस प्रोवाइडर एंड जो सप्लायर है इनके बीच जो एग्रीमेंट होगा, ठीक है, तो उसका जो नेचर है दैट इज़ अ रिलेशन टाइप एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें इसमें मेंशन होगा क्लियरली. सो दीज आर द 5 कंटेंट्स. देन सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज SCMI, सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज द सेट ऑफ टूल जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज टू सपोर्ट द सप्लायर मैनेजमेंट प्रोसेस. सप्लाई मैनेजमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन डेटा या टूल और सेट ऑफ टूल्स आर यूज, ठीक है, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो एस्टेब्लिशिंग दिस management information system that helps to achieve the consistency and effectiveness in implementation and execution of supplier policy and supply management process. तो supplier policy and supply management process को एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है, इफेक्टिव पॉलिसीज़, सो दैट कैन बी एस्टेब्लिश इन दिस मैनेजमेंट प्रोसेस. Next topic is the supplier management process. So there are several activities that are included in the supplier management process. ठीक है, तो supply management process में यहाँ पे जो activities include है, ठीक है, वो यहाँ पे mention किया हुआ है, ठीक है. Then we study each one by one. So the first activity in this supply management process is the implementation and enforcement of the supplier policy. ठीक है, तो जो supplier कि यहाँ पे पॉलिसी जो होगा वो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना जो कि सर्विस प्रोवाइडर एंड सप्लायर के बीच में जो पॉलिसी यूज़ होगा, ठीक है. सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ SCD. थर्ड, सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्ट इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, ठीक है, सप्लायर एंड जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसको इवोल्यूट एंड सिलेक्ट करने का वर्क इस एक्टिविटी में होगा, ठीक है. देन सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्ट कैटेगराइजेशन एंड रिस्क असेसमेंट. फिफ्थ वन, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, रिन्यूअल एंड टर्मिनेशन. तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा IT सर्विस प्रोवाइडर एंड सप्लायर में, ठीक है, तो उसको रिन्यू करना एंड टर्मिनेट करना, ठीक है. देन सिक्स वन, डेवलपमेंट, निगोशिएशन एंड एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो जो निगोशिएशन एंड डेवलपमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट में. देन मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, तो जो डिस्प्यूट्स होंगे बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड सप्लायर, सो दैट कैन बी मैनेजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर, ठीक है, तो जो सब कॉन्ट्रैक्टेड सप्लायर्स होंगे तो उसको मैनेज करना. एग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस एंड सप्लायर इम्प्लीमेंट प्लान, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द सप्लाई मैनेजमेंट प्रोसेस. सो दैट विल एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लायर मैनेजमेंट. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैलेंजेस एंड रिस्क इन्वॉल्व का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.